एक पूर्णिमा की रात थी। उसी सन्नाटे में एक आदमी अपनी बाइक से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक के सामने एक रहस्यमयी डिब्बा प्रकट हुआ। आदमी जैसे ही नीचे उतरा और उस डिब्बे को हटाने के लिए हाथ लगाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और घर लौटकर सो गया। पर असली डर अब भी शुरू हुआ था। जैसे ही रात और गहरी हुई, अचानक उसकी नींद खुली। उसके शरीर में कुछ अजीब होने लगा। उसके हाथ अकड़ने लगे, सांसें भारी हो गईं और देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें खून की तरह लाल हो गईं। अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जमीन तक कांप उठी। वह उसी हंसी के साथ गांव के बीचों बीच पहुंच गया। उसकी आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई। कोई खिड़की से झांक रहा था तो कोई छत पर आकर देखने लगा, लेकिन जैसे ही सबने उसका चेहरा देखा, पूरा गांव सन्न रह गया। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और अगले ही पल वही डिब्बा फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। वही डिब्बा जिसे उसने रास्ते में छुआ था, अब असली राज सामने आने वाला था। अचानक उस डिब्बे के चारों ओर सफेद धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे वह धुआं पूरे गांव में फैल गया। जहां जहां वह धुआं पहुंचा, लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, मैं वापस आ चुका हूं, अब सबका अंत होगा। उस आवाज में ऐसा खौफ था कि हर किसी की रूह कांप उठी। तभी भीड़ में से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, यह कोई आम डिब्बा नहीं है, इसमें सालों पहले एक खतरनाक आत्मा को कैद किया गया था, लेकिन इस आदमी ने उसे जगा दिया और अब वही आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वह अब विनाश बनकर लौट आई है। बूढ़ा इतना कह ही रहा था कि अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी लाश की जगह वही रहस्यमयी डिब्बा प्रकट हो गया। यह देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। क्या है उस डिब्बे का असली राज? क्या कोई इस श्राप को तोड़ पाएगा? और उस बूढ़े की मौत आखिर कैसे हुई, जानने के लिए वीडियो को लाइक करके 2000 तक जरूर पहुंचाओ।